हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके देखते हैं। तो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड जीके का एक लाइव टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें 20 सवाल कवर किए गए हैं। तो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है अब 20 सवालों में से आप कितने सवाल का सही आंसर दे पाए, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एक लाइव टेस्ट। तो पहला सवाल है, सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? दुमका, देवघर, पलामू, रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर में। तो सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म देवघर में हुआ था। और वे कौन सा ब्राह्मण थे? वे एक मराठा ब्राह्मण थे जो देवघर में आके बस गए थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखा है जो जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया है। तो इसका नाम क्या है? देशेर कथा। तो और ये बुक पूछा गया और उससे संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है। तो देशेर कथा कौन सा भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में। तो इस सवाल से 4 से 5 सवाल बन रहे हैं। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? देवघर में। वे एक मराठा ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी देशेर कथा, जो बांग्ला भाषा में था। अब आगे सवाल देख लेते हैं। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? जल सुधार से, स्वच्छता से, शिक्षा से या भूमि सुधार से? तो ऑपरेशन टोडरमल जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो डीबीसी के अंतर्गत बांधों की कुल संख्या पूछा गया है 7, 8, 5, 11। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी है 8। तो डीबीसी के अंतर्गत 8 बांध कार्यरत है और एक बांध जो है दुर्गापुर अवरोधक बांध। आगे देखते हैं। तो झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की बात करें तो कितनी है? 3, 2, 1, 4। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है। तो झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। और झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? तो कुल 82 है। और उनमें से 81 सदस्य जो है निर्वाचित है और एक मनोनीत, यानी कि 82। आगे देखते हैं। 2014 में किसके जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। तो उस दिन किसका जन्मदिन था? जेपी नारायण, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या है? जेपी नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। तो आपको यहाँ कमेंट करके एक आंसर देना है। तो जेपी नारायण की जयंती कब मनाई जाती है, यानी कि इसका जन्मदिन कौन सा तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और झारखंड में जो देवघर में हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। आगे है, मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? कुंडा, चामुंडा, हाथू मुंडा या पंडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथू मुंडा। तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया जो है हाथू मुंडा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं। झारखंड झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पे है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर, नई दिल्ली। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो झारखंड निवेश केंद्र जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है, झारखंड के बाहर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ झारखंड निवेश केंद्र देख के आप बोकारो, रांची, जमशेदपुर में कोई क्लिक ना कीजिएगा। तो सही आंसर इसका है नई दिल्ली में। तो झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। आगे, तो झारखंड के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो झारखंड भारत में कुल जितना भी खनिज है उसका कितना परसेंट अकेले झारखंड में पाया जाता है? 30%, 35%, 40%, 45%। तो इसका सही आंसर है 40%, ऑप्शन सी। तो भारत में जितना भी खनिज संसाधन है उसका अकेले 40% झारखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं। असुंता लकड़ा क्या है? क्रिकेट की खिलाड़ी, हॉकी की खिलाड़ी, मुक्केबाज, तीरंदाज। तो असुंता लकड़ा जो है वे एक हॉकी की खिलाड़ी है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो असुंता लकड़ा का संबंध किससे है? हॉकी से। आगे देखते हैं। तो झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? 2, 5, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 4। तो झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है।
तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं। तो मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया बांध, अमेरिका बांध, इंग्लैंड बांध या तो कनाडा बांध। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी कनाडा बांध। तो मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम है कनाडा बांध। ऑप्शन डी इसका सही है। और इसका नाम कनाडा बांध क्यों रखा गया है? क्योंकि इस बांध को बनाने में कनाडा ने सहयोग किया था, तो इसलिए इसका नाम कनाडा डैम भी बोला जाता है इसको। और जो किस नदी पे है? मयूराक्षी नदी पे। और मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नाव चल सकती है। तो नौगम्य नदी झारखंड की कौन है? मयूराक्षी नदी। ये भी इसे माइंड में रखिएगा। आगे, निम्न में से किस हवाई अड्डे पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? यानी कि कौन से जगह पे घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? जमशेदपुर, धनबाद, गोड्डा, दुमका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोड्डा में। तो गोड्डा में कोई घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन जमशेदपुर, धनबाद, दुमका में हवाई अड्डा घरेलू है। आगे देखते हैं। सम्मान पेंशन योजना कौन से विद्रोह से संबंधित लोगों हेतु है? तो सम्मान पेंशन योजना कौन से विद्रोह से संबंध रखने वाले लोगों के लिए है? नमक सत्याग्रह, बिरसा मुंडा विद्रोह, जेपी आंदोलन, कारगिल युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या है? जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन से संबंध रखने वाले लोगों को सम्मान पेंशन योजना दिया जा रहा है। और सम्मान पेंशन योजना जो झारखंड है वे देने वाला, जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है। और पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन दे रहा है। और झारखंड दूसरा राज्य है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे रहा है। और किस नाम से? सम्मान पेंशन योजना। आगे देखते हैं अब। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? ग्रीन कार्ड धारक, विकलांग के लिए, शहीदों के लिए या विधवाओं के लिए? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है विधवाओं के लिए है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो विधवाओं के लिए कौन सा आवास योजना है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना। आगे, CNT एक्ट के कौन से अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? और CNT एक्ट एक बड़ा चैप्टर है और इससे सवाल JPSC में, GSSC में तो नहीं इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन JPSC में प्राय सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा, तो अभी जान लीजिए। तो CNT एक्ट के कौन से अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? चौथे, 21वें, दूसरे या 14वें? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे अध्याय में। तो CNT एक्ट के दूसरे अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं। तो दुमका जिले में कितने प्रखंड हैं? तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या पूछी गई है 9, 7, 10, 5। तो सही आंसर है 10। तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या 10 है। और दुमका प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुमका में। और दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी भी है। आगे देखते हैं। तो पश्चिम सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? जमशेदपुर, चाईबासा, खुटपानी, झींगपानी। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय जो है चाईबासा है। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं। तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो चतरा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4306, 4706, 3306 और 3706। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3706। तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3706 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे देखते हैं। तो पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? गढ़वा, लातेहार, डाल्टनगंज, पलामू। तो इसका सही आंसर है पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय पलामू में ना स्थित होके डाल्टनगंज में है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय डाल्टनगंज हो जाएगा। आगे देखते हैं। पालकोट वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पालकोट वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? देवघर, गोड्डा, गुमला, कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पालकोट वन जीव अभ्यारण्य जो है गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र किस जिले का भाग था? तो 1947 से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण भाग कौन से जिले का भाग था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानभूम जिले का भाग था। ऑप्शन ए सही है। तो ये थे JSSC और JPSC से झारखंड जीके का सेट 3 का 20 सवाल। तो इन 20 सवालों में आपको बताना कितने का सही आंसर दे पाए। तो आगे के सेट में अब मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।